अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ इजाज़ गोंदल एमसीजी से आपको खुशामदीद कहता हूँ। खसूसी नशरियात जो है वो जारी है। उर्दू पॉइंट पर पाक भारत टाकरा शुरू होने में अब चंद मिनट बाकी हैं और क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब से जो है वो चमक रहा है। अब बादल जो है वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे, इसलिए अब खुशखबरी ये है कि पूरा 40 ओवर का मैच होगा। 8 से 9 के बीच में बादल आने के चांस हैं, बारिश के चांस भी हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है, 10 to 20% है, इसलिए बारिश नहीं होगी। पाक भारत टाकरे पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ पे स्पेशल पाकिस्तान से इस टूर्नामेंट को कवर करने आए हैं। साकिब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। अन सईद हैं, अब्दुर्रहमान रजा और औरंगजेब, इनसे बात करेंगे। साकिब, आप पहले दिन से यहाँ पे मौजूद हैं, क्या लग रहा है पाक भारत टाकरा वो दिन आ गया? इस टूर्नामेंट का खास मैच है आज। बड़ा जबरदस्त जी, आज बड़ा जबरदस्त मैच होगा। हमने ये एक तो जो ट्राई नेशन सीरीज हुई है वो हम जीत के आए हैं और लड़कों का मोराल हाई है। बाबर आजम इस टाइम फॉर्म में है। बैटिंग जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी। रिजवान ने बड़ी जबरदस्त तैयारी की है और बॉलर्स तो आप ऑब्वियसली उनका तो वो इंडियंस खुद कह रहे हैं कि जो आपकी बॉलिंग लेंथ है ना उसमें कोई मुकाबला नहीं है। अभी मेरी विक्रांत गुप्ता जो उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं बड़े सीने, उन्होंने कहा बॉलिंग का आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं डे वन से कह रहा हूँ बैटिंग आपकी थोड़ी सी कमजोर है, मगर अब जो सी आपकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, अगर आज दो ऊपर से बैटर्स चल देते हैं तो फिर सारा मिडिल ऑर्डर भी चलेगा और पहले ही जो बारी लेगा उसको थोड़ा कम एज होगा, मगर पहली बारी में भी अगर पावर प्ले का मेला लूट लिया पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान पहले खेलता है तो ठीक है, वरना नीचे से भी चलेंगे। मगर दूसरी बारी में यह है कि अगर हमने स्टार्ट में पहले 2 विकेटें इनकी उड़ा दी, पहले 5 ओवर में शहीनशाह अफरीदी और ऑफरी करते हैं वो तो 1-2 विकेट लाजमी लेते हैं। ये उनका पिछला आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो होप के आज पाकिस्तान जो सा है मैच, मुझे लगता है कि 70% चांस है पाकिस्तान मैच। अन सईद, क्या लगता है बाबर आजम अगर टॉस हार जाता है तो उम्मीद फिर भी रखनी चाहिए पाकिस्तानी फैंस को? देखिए एजाज, सबसे पहले तो आपने जो फैंस को खुशखबरी सुना दी है मौसम के हवाले से, वो एक खुशाइंद है। जिस तरह फैंस एक्साइटेड थे, जितना फैंस पे प्रेशर था क्योंकि इस टिकट को लेके मिल नहीं रही थी लोगों ने। आई थिंक 1-2 घंटों में ये टिकट सारी इस मैच की जो है वो ऑनलाइन सेल हो गई थी। तो कल से बाबर आजम भी कुछ रिलैक्स नजर आ रहे हैं। कैप्टन हैं, उन पे भी यकीनन प्रेशर होता है कि वेदर है, कहीं 5-6 ओवर 8 ओवर का मैच ना हो, कंप्लीट मैच हो, मुकम्मल मौका मिलना चाहिए। फैंस भी अच्छे इसको एंजॉय कर रहे हैं और क्रिकेटर्स जो हैं उनको अपनी जो अपनी सलाहियत है उनको दिखाने का भरपूर मौका मिले, तो ये अच्छी खबर है कि धूप निकली हुई अच्छी खासी और रात को 12 बजे के बाद कोई क्लाउडी वेदर है, कुछ हल्की फुल्की अब बारिश जरूर है। और दूसरी बात जितना आपने की है तो आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को एक एज जरूर होगा। पाकिस्तान टीम ने एशिया कप में भी शिकस्त दी, T20 वर्ल्ड कप में भी दी, लेकिन हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि वहाँ की पिचेस, वहाँ की कंडीशंस वो पाकिस्तान को सूट करती हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा अच्छा खेलता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, सॉरी इंडिया ज़्यादा अच्छा खेलता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्यों? उनकी परफॉर्मेंस इन पिचेस पे अच्छी है, पाकिस्तान की उस तरह परफॉर्मेंस नहीं है। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट होगा। कि पाकिस्तान ने हराया ज़रूर है इंडिया को, लेकिन वो वहाँ हराया जहाँ पे हमने 10 साल क्रिकेट खेली है, तो वहाँ की कंडीशन, वहाँ की चीज़ों को हम समझते हैं। टॉस बहुत अहम होगा। अगर पाकिस्तान टॉस हारता है तो मैच काफ़ी हद तक इंडिया के पास चला जाएगा। अगर टॉस पाकिस्तान जीतता है तो यकीनन पाकिस्तान चेस की तरफ जाएगा और चेस में ही जो है वो पाकिस्तान अगर जीतेगा टॉस तो यकीनन पाकिस्तान के लिए जो इम्कानात हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। बाकी T20 क्रिकेट है, इसमें पहले 1-2 ओवर्स पावर प्ले बहुत अहम होते हैं। 5-6 ओवर्स में आपको सूरत हाल वाज़े हो जाती है कि क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन इसके बावजूद एक बैट्समैन एक बॉलर जो है वो पूरा मैच का पांसा पलट सकता है। पाकिस्तान जीत गया उस खुशी से एडवांस ही मुबारकबाद आ गया जी ये 70-30 वाले बंदे की। आप प्रेडिक्ट क्या करेंगे? इधर तो से तो 70-30 आया है, जीत गया 50-50 है। पाकिस्तान जरूर है कि एज है पाकिस्तान को भी, लेकिन इंडिया को इतना लाइट ना लें। पाकिस्तान की बॉलिंग लेंथ, बॉलिंग जो लाइन है, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ बहुत वर्ल्ड क्लास है, लेकिन इंडिया के पास बैट्समैन ज़्यादा अभी अच्छे हैं। कोहली हैं, रोहित हैं, स्काई पे बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जा रहा है इंडिया की टीम की जानिब से, फैन की जानिब से। तो मैं ये समझता हूँ 50-50 चांसेस हैं, कोई वन साइड गेम नहीं होगी। वन साइड वाली कहानी पाकिस्तान ने एक साल 2021 के T20 में ख़त्म कर दी थी। वन साइड तब इंडिया जीतता था, लेकिन अब 50-50 चांसेस हैं, तगड़ा मुकाबला होगा। लेकिन जो मैंने बात की है, कंडीशंस ज़्यादा सूट करती हैं इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है इन ग्राउंड्स पे। हम यूएई में हराया,
आज देखते हैं पाकिस्तान इस तेज पिच पे इस कंडीशंस में क्या कर पाता है। क्या कर पाता है? 50-50 अब्दुर्रहमान रजा भाई, आप क्या कहेंगे? 50-50 या आप भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडियन की बैटिंग का मुकाबला है? नहीं, मैं भी ये कहूँगा कि 50-50 है। और आज पाकिस्तान को उस तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से आप वहाँ पे मौजूद थे क्राइस्ट चर्च में, जिस तरह हैदर अली और नवाज ने एक इनिंग खेली थी, नीचे से आगे भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरीके से स्लो बैटिंग नहीं करनी है, स्पीड के साथ करनी है। और आखिर तक हमारे पास नसीम शाह तक छक्के मार लेता है और सनैन तक दानी तक भी मार लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये होता है कि आपने अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच में आपने देखा होगा कि टोटल 15-16 बालों पे ना मैच का पासा पलटा जा सकता है। तो मेरे ख्याल में 50-50 है। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में जो हारिस रऊफ है वो बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होगा। और उसकी इस ग्राउंड के साथ यादें भी बड़ी हसीन है और उसका फेवरेट ग्राउंड भी है, यहाँ पे वो काफ़ी खेला भी है। तो हारिस रऊफ की बॉलिंग, वैसे बॉलिंग ओवरऑल पाकिस्तान की इस टाइम पे वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। बॉलिंग पे तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। हम अगर फ्लॉप होते हैं तो बैटिंग की वजह से होते हैं और आजकल मिडिल ऑर्डर की वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से लड़कों ने साथ साथ रैक के टीम के साथ सीखा है, ग्रो किया है, हैदर अली ने जी, और जिस तरीके से शादाब अभी आके हिट कर रहे हैं, इसके अलावा नवाज बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। तो मतलब बाबर और रिजवान से लेके आखिर तक बड़ी अच्छी हमारे पास बैटिंग लाइन है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और जितना चाहिए भी। और इंडिया के ऊपर एक प्रेशर होगा जिस तरीके से 3 में से 2 जीते हुए जी 3 में से 2 मैच जीते हुए हैं लास्ट दुबई के अंदर, एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। तो पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो भारी है। मेरा ख्याल है कि आज तक इतना बड़ा क्राउड पाकिस्तान और इंडिया के मैच में शायद इससे पहले हुआ हो, क्योंकि ये दुनिया का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो अभी हम जहाँ पे देख रहे हैं कि जिधर भी जाएं मतलब मैच शुरू होने से पहले जब हम लोग आए हैं, हम वो लोग हैं जो सबसे पहले आते हैं, लेकिन हमसे पहले भी चंद लोग आए हुए थे। और अभी इस टाइम पे देखिए हज़ारों के लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं और एक जश्न का समा है, एक अच्छा माहौल है। और इस माहौल में अगर पाकिस्तान आज मैच जीता है, पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका से, कनाडा से, यूके और यूरोप से इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो उनके चेहरे खुशियों से झूम उठेंगे। और साथ पाकिस्तान के हालात हैं वहाँ के, सलाह में डूबी हुई कौम को एक बड़ी खुशी मिलेगी। तो मैं विश करता हूं कि पाकिस्तान आज मैच जीतेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान, इनकी विश है कि पाकिस्तान मैच जीते और पाकिस्तानी कौम को जो है वो अच्छी खबर मिले, उनको खुशी के लम्हात मिले। औरंगजेब जैसे इन्होंने बात की, पाकिस्तानी बॉलिंग की स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी ही तगड़ी है। नसीम शाह की हम बात करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं, वो यहाँ पे जो है वो बड़ा ही बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हारिस रऊफ का यहाँ पे खेलना और अपना होम ग्राउंड में खेलना, वो उनका यहाँ पे होम ग्राउंड है, आपको भी लगता है वही ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं? देखें बिल्कुल, क्योंकि हारिस रऊफ ने एक तरह से डेब्यू यहाँ पे किया, फिर मेलबर्न स्टार की तरफ से उन्होंने एक हैट्रिक भी की। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस है हारिस रऊफ को। और कल उनसे मेरी बात भी हुई थी लेकिन यहाँ पे ग्राउंड में, तो उन्होंने कहा था इंशाल्लाह कल मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, 50-50 या आप? बिल्कुल 50-50 भी जाएंगे, क्योंकि इंडिया की जो है वो बॉलिंग कमज़ोर तो है, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर भी आप देख रहे हैं कि पिछले जो 10-15 मैचेस से देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में रिजवान और बाबर पे ही डिपेंड करेंगे। अगर वो लंबी पार्टनरशिप लगाते हैं तो फिर को पाकिस्तान का चांस मिलेगा, वरना मिडिल ऑर्डर के सारे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान। बाबर आजम रिजवान के अलावा आपको लगता है कि कोई अपसेट कर सकता है पाकिस्तानी बैटिंग में से? देखें कर तो सारे सकते हैं, टैलेंट तो सब में। हैदर अली को आप देख लें, इफ्तिखार को देख लें, शान मसूद को देख लें, नवाज ने 1-2 बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, शादाब बड़ा करते हैं। बल्कि ऑन द डे फिर देखना पड़ेगा कि कौन प्रेशर को हैंडल कर सकता है। तो फिर मेरा कर तो सब सकते हैं मेरे ख्याल में। कर तो सब सकते हैं। अब्दुल कादर हमारे, अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र है। अबू बकर, आपको भी यही लगता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वही मेन स्ट्रेंथ है, रिलाई पाकिस्तान टीम नहीं करेगी मिडिल ऑर्डर पे? मुझे तो ऐसे लगता है ये पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग का मुकाबला है। और अगर लास्ट 3 मैचेस का रिकॉर्ड देखें, जो एक मैच इंडिया ने जीता है उसके अंदर केएल राहुल और रोहित शर्मा की अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, आगाज अच्छा फराम किया था और वो इंडिया मैच जीत गया था। तो इस वक्त भी अगर हमने मैच जीतना है तो हमें इंडिया का टॉप ऑर्डर जल्दी आउट करना है, वो चाहे शाहीन आउट करे, नसीम करे, हारिस रऊफ करे। हमें इन 3 बॉलर से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। इन पहले 6 ओवर्स इस ग्राउंड के अंदर, इसकी विकेट पे पहले 6 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इंडिया के अगर हमने टॉप ऑर्डर के 2-3 ऊपर से उतार दिए, फिर पाकिस्तान के चांसेस मैं समझता हूँ कि ब्राइट हो जाएंगे मैच जीतने के। आपको भी लगता है कि बाबर आजम अगर टॉस हार जाते हैं तो हम तकरीबन कह लें कि 30-40% मैच हार जाते हैं? यार टॉस इधर वाइटल है,
लेकिन कल जो पहला मैच सिडनी में हुआ उसके अंदर भी देखा क्लाउडी वेदर था, क्लाउड्स मौजूद थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने पहले खेल के 200 का फट्टा लगाया, ठीक है। और दूसरी टीम, जब आपको इतना बड़ा टोटल लग जाता है तो फिर दूसरी टीम चेजिंग साइड ऑब्वियसली अंडर प्रेशर आ जाती है। आपको हर ओवर में 10 रन बनाने होते हैं, तो यहाँ पर 10 रन बनाना इतना आसान नहीं होगा। खेलना बहुत अच्छा पड़ेगा, मैं समझता हूँ जीतने के लिए। जीतने के लिए खेलना बहुत अच्छा पड़ेगा, तो जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि सूरज निकल चुका है, अब बारिश के चांसेस बहुत कम है, 40 ओवर मैच देखने को मिलेगा। फैंस यहाँ पे पहुंच चुके हैं, हजारों नहीं लाखों, यहाँ पे तकरीबन 1 लाख फैन जो है वो आज लाइव, बल्कि 1 लाख प्लस लोग लाइव बैठ के यहाँ पे मैच देखेंगे। हमारी नशरियात यहाँ से जारी है और ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है एवेन्यू क्लासिक डॉक्यूमेंट क्लियरेंस ने और सुपर फिक्स ऑटो सेंटर ने। अगर आप भी दुबई में रहते हैं या दुबई में आप बिजनेस करना चाहते हैं, वहां पे रहना चाहते हैं, वहां पे अपना कंपनी बनाना चाहते हैं, तो एवेन्यू क्लासिक डॉक्यूमेंट क्लियरेंस पे जाएं। वहां पे आपको एक ही छत तले तमाम तार सहूलियात मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।